हे भगवान, ये मेरा कौन सी पाप की सजा है जो तू मेरी पूसी बच्ची को दे रहा है। मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा ले, चाहे इसके बदले तू मेरी जान ले ले। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। जो तूने गोविंद भैया, भाभी और ताई के साथ किया है ना, ये सब उसी का फल है। जब वो हमारे घर में रहते थे ना, तू सारा दिन उनको कोसती रहती थी, लेकिन तब भी हमारे घर में खुशहाली थी। लेकिन जिस दिन से तूने उनको घर से बाहर निकाला है ना माँ, उस दिन से हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये सब उन्हीं कर्मों का फल है जो आज हमारी गौरी जिंदगी और मौत के बीच पड़ी हुई है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। ये मेरे उन्हीं पापों की सजा है जो आज इस रूप में मेरे सामने आ रही है। बेटा, तू मुझे गोविंद के पास ले चल, मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांगूंगी और वही मेरी बच्ची की जान बचा सकता है। माँ, अब तो तूने बहुत देर कर दी। अब तो गोविंद भैया जालिम सिंह की हत्या के केस में इस तरह फंस गए हैं कि उनका बच पाना बड़ा है। अब इस केस में कुछ भी कहने और सुनने को बाकी नहीं बचा, क्योंकि अदालत की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त गोविंद अपने बचाव पक्ष में एक भी ऐसा सबूत और गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका जो अभियुक्त को बेगुनाह साबित कर सके। इसी प्रकार अदालत में उपस्थित तमाम सबूत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सभी गवाहियों से यह बात साफ हो जाती है कि मकतूल चौधरी जालिम सिंह की हत्या अभियुक्त गोविंद ने ही की। गोविंद, क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम निर्दोष हो? हाँ साहब, मैं निर्दोष हूँ और मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बंसीवाला जानता है कि मैंने चौधरी जालिम सिंह की हत्या नहीं की। गोविंद, अगर तुम चाहो तो अदालत तुम्हारे लिए सरकारी वकील की व्यवस्था कर सकती है। नहीं साहब, मुझे अपने बंसीवाले पर अटूट विश्वास है, वो मुझे जरूर बचाएगा। तुम जानते हो आज तुम्हारे केस के फैसले का दिन है? जी जानता हूँ। लेकिन तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा बंसीवाला तुम्हें बचा लेगा? हाँ साहब, मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि अगर मेरी भक्ति में जरा भी दोष नहीं है तो मेरा बंसीवाला मुझे जरूर बचाएगा। मिलर, मुझे अदालत को गुमराह करना चाहता है, समय खराब करना चाहता है। अब कहां से आएगा इसका भगवान इसे बचाने के लिए? आएगा और आकर कहेगा कि सभी गवाह और सबूत झूठे हैं। मिलॉर्ड, मेरा अदालत से अनुरोध है कि ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए सबूतों और गवाहों के आधार पर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। अदालत में उपलब्ध कराए गए सभी सबूतों और गवाहों के बयानात पर रोशनी डालने के बाद यह साबित होता है कि मकतूल चौधरी जालिम सिंह की हत्या गोविंद पुत्र हरिराम ने की। इसलिए अदालत गोविंद को ताज-ए-रात-ए-हिंद दफा 302 के तहत। रुक जाइए साहब, वरना इस इंसाफ के मंदिर में अनर्थ हो जाएगा। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। साहब, चौधरी जालिम सिंह की हत्या गोविंद ने नहीं की, वो तो निर्दोष है साहब। उसकी हत्या तो मेरे हाथों से हुई है। तुम कौन हो और तुमने चौधरी जालिम सिंह की हत्या क्यों की? पूरी बात साफ साफ बताओ। साहब, मेरा नाम चोखे सिंह है और मैं गोविंद का चाचा हूँ। और जिस लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी जालिम सिंह ने, मैं उसका बाप हूँ। आप अदालत को बताएंगे कि आपने चौधरी जालिम सिंह की हत्या कब, क्यों और किस तरह की? साहब, ये घटना उसी रात की है जिस दिन चौधरी जालिम सिंह ने मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। उस रात वो इतना सहम और डर गई थी कि उसकी बेचैनी देख कर मैं सो नहीं सका। और फिर रात को मैं चुपचाप घर से निकल के चौधरी जालिम सिंह की हवेली की ओर निकल पड़ा।
सिंह। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जालिम सिंह, तूने कल मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डालकर ठीक नहीं किया। बदला लेना आया मुझसे? राजा हूँ इस गांव का, तुझसे और तेरे खानदान से भीख मंगवा दूंगा। जालिम सिंह नाम है मेरा। जालिम सिंह, पापी कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसके पाप का अंत जरूर होता है। और तूने मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डालकर अपने पाप के अंत को दावत दी है। इज्जत की बात करता है तू? मैंने भी अगर कल तेरी बेटी और तेरी बहू को अपना हमबिस्तर न बनाया तो मेरा नाम भी जालिम सिंह नहीं। जालिम सिंह! जालिम सिंह, जालिम सिंह, जालिम सिंह। साहब जी, इसमें गोविंद का कोई दोष नहीं है। इसके हाथों से तो हत्या हो ही नहीं सकती। ये तो छोटे बच्चे की तरह मासूम और निर्दोष है। साहब, इसमें सारा दोष मेरा है, क्योंकि मेरे झगड़े के कारण ही जालिम सिंह की हत्या हुई। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ साहब, इसे छोड़ दो, और जो आप सजा देंगे मुझे वो मंजूर है साहब। ऑर्डर, ऑर्डर! छिपे हुए तथ्यों के उजागर होने से और ओछे सिंह के बयान को सत्य मानते हुए अदालत गोविंद पुत्र हरिराम को बाइज्जत बरी करती है और ओछे सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश देती है।